आप सभी को मेरा सलाम और आदाब। ईश्वर की विशेष कृपा हो आप सब पर, हम सब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सारी बड़ाई और प्रशंसा उसी ईश्वर के लिए है जो इस सारी सृष्टि का अकेला रचयिता और बनाने वाला है। बड़ाई और प्रशंसा उसी ईश्वर के लिए है जो हम सब का पैदा करने वाला है, जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, सर्वज्ञानी है, हर चीज जानता है, सर्वशक्तिमान है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो हम सबसे बहुत निकट है, हमारी बातें सुनता है, उसका जवाब देता है। हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो कुछ चल रहा है वो भी उसे जानता है। हमारी नीयत क्या है, हमारा इरादा और हमारा इंटेंशन क्या है, उसको भी वो अच्छी तरह पहचानता है। मेरा ये विश्वास है कि हम सबको एक दिन उसी ईश्वर की तरफ पलटना है और एक दिन उसके सामने खड़े होकर अपने पूरे जीवन का एक एक पल का, एक एक कर्म का जो हमने इस दुनिया में गुजारा है उसका हिसाब देना है। ईश्वर की विशेष कृपा हो उन तमाम ईश दूतों पर जो समय समय पर धरती के अलग अलग हिस्सों में ईश्वर का संदेश लेकर मानव जाति का मार्गदर्शन करते रहे। और सबसे अंत में प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो ये संदेश लेकर आए। सद्भावना मंच भटकल और जमात इस्लामी हिंद की ओर से आयोजित आज के इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में मौजूद जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साद बेलगामी साहब, सद्भावना मंच भटकल के भाई सतीश कुमार जी, ब्रदर मोहम्मद कुन्नी साहब और जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका और भटकल के अन्य पदाधिकारी और यहाँ इस हाल में मौजूद मेरे बहुत ही आदरणीय रेस्पेक्टेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं पहली बार भटकल आया हूँ, लेकिन ये आने के बाद लगता है कि बार बार आना चाहिए और जल्दी जल्दी आना चाहिए। कल से मैंगलोर से 11 दिन का ये सफर जो कर्नाटक में रहेगा उसकी शुरुआत हुई है और कल से आज तक कई कार्यक्रमों में आप जैसे महान लोगों से जो इस समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, इस समाज में प्रेम और सद्भाव को मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बराबर मुलाकात हो रही है, संपर्क हो रहा है। मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करता हूं और आज इस कार्यक्रम में आपके आने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे देश की जो स्थिति है उस पर हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही हैं, आप सब अच्छी तरह जानते भी हैं और परिचित भी हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है। हमारे देश में डाइवर्सिटी है, प्लुरलिटी है, अलग अलग धर्म पाए जाते हैं,
अलग अलग आस्थाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं भी हैं, भाषाएं भी अलग अलग हैं, खान पान और रीति रिवाज में भी डाइवर्सिटी है। इस धरती पर यह शायद अनोखा देश है जहां इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। मगर ये डाइवर्सिटी और ये प्लुरलिटी हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी शक्ति है। शक्ति बन सकती है अगर हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करना सीखें, दूसरे के लिए भी वही चाहें जो हम अपने लिए चाहते हैं। हम अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को भी सम्मान दें। हम अपने लिए सुरक्षा चाहते हैं तो हम दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। भाइयों और बहनों, आजकल ये कहा जाता है कि समाज में दूरियां, हिंसा, नफरत ये धर्म के कारण है। ऐसी बात प्रचलित हो गई कि धर्म की वजह से ये सब हो रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि ये सब धर्म के कारण नहीं है, बल्कि जो वास्तविक धर्म है उस धर्म से दूरी के कारण ऐसा हो रहा है। अगर लोग धर्म पर होते, जो लोग धर्म पर होते हैं वो हिंसा नहीं कर सकते, जो लोग धर्म पर होते हैं वो नफरत के रास्ते पर नहीं जा सकते, बल्कि धर्म से दूरी और धर्म का दुरुपयोग स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए या अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करने के लिए लोग धर्म का चोला पहनते हैं, लोग धर्म का नाम लेते हैं और धर्म के नाम पर वो आपको और हमको बांटने का प्रयास करते हैं। धर्म वो है जो इंसानों को जोड़ता है, आपस में इंसानों को निकट लाता है, वो धर्म है। जो इंसानों को बांटता हो, इंसानों को दूर करता हो, इंसानों को अपना और पराया बना देता हो, इंसानों को ऊंचा और नीचा बनाता हो, किसी को छूत और किसी को अछूत, किसी को सवर्ण और किसी को कम नीचे जात वाला, ऐसा करने वाला धर्म नहीं हो सकता। ये बात हम सबको समझनी चाहिए और जो गलत बातें लोगों को समझा रहे हैं उनको भी समझाना चाहिए। और समाज में जो झूठ फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर, उस झूठ को रोकने में आप जैसे अच्छे लोगों का योगदान होना बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं मानता कि नफरत और घृणा फैलाने वाले लोगों की संख्या इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, कुछ लोग हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास संगठन है, उनके पास सत्ता भी है कहीं कहीं, और फिर उनके पास संसाधन आ गए हैं और उनका दुरुपयोग करके और झूठ को फैलाकर वो देश में ऐसा माहौल समाज में बनाते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं ऐसा से नहीं समझता। बड़ी संख्या शांति चाहने वालों की, बड़ी संख्या प्रेम और सद्भाव से रहने वालों की, बड़ी संख्या न्याय के रास्ते पर चलने वालों की, न्याय को पसंद करने वालों की। लेकिन ये संख्या बड़ी होने के बावजूद ये संख्या चुप रहती है। जब अन्याय होता है तो ये बड़ी संख्या चुप रहती है और ये चुप रहना ही हमारा सबसे बड़ा अपराध है। हमारे सामने अन्याय हो रहा हो, हमारे सामने झूठ फैलाया जा रहा हो, हमारे सामने नफरत और घृणा फैलाई जा रही हो,
हमारे सामने एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने की कोशिश हो रही हो और हम चुप बैठे रहें। ये चुप बैठे रहना देश और समाज दोनों के प्रति बहुत बड़ा अपराध है मेरी निगाह में। सद्भावना मंच और इस तरह के दूसरे फोरम जिनमें आप जैसे अच्छे लोग शामिल होते जा रहे हैं, उसका एक बड़ा दायित्व यह है कि ये बड़ी संख्या जो चुप है अन्याय पर, जो चुप है गलत बातों पर, इसको बोलने के लिए उभारे कि वो अन्याय पर, गलत बातों पर चुप ना रहे। अगर ये जागृति समाज में आती है तो मैं नहीं समझता कि ये झूठ और ये घृणा का वातावरण बहुत ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। एक और बात मैं जो इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये घृणा और नफरत ये इंसान की प्रकृति नहीं है। इंसान घृणा और नफरत की प्रकृति पर पैदा नहीं किया गया है। उस ईश्वर ने इंसान की जो प्रकृति रखी है वो प्रेम है, सद्भाव है, एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे के लिए त्याग और बलिदान की भावना है। ये इंसान की प्रकृति है। और जब वो इस प्रकृति के रास्ते पर होता है तो उसके मन में भी शांति होती है, और जब मन में शांति होती है तो फिर समाज में भी शांति होती है। झूठ और नफरत के रास्ते पर इंसान ज्यादा देर नहीं चल सकता। अपनी प्रकृति के विरोध में ज्यादा देर इंसान खड़ा नहीं रह सकता। जैसे पानी में उबाल आता है, वो ज्यादा देर नहीं रह सकता। इसीलिए घृणा और नफरत और झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। अगर हम सच बात को, प्रेम और सद्भाव को बढ़ाने का निरंतर हम प्रयास करें तो ये जो चुनौती आज देश में हमको बहुत बड़ी नजर आ रही है, ये चुनौती वास्तव में बहुत बड़ी नहीं है। एक और बात, जो व्यक्ति सच्चाई पर होता है, जो व्यक्ति सत्य पर होता है, जो प्रेम के रास्ते पर होता है, क्योंकि वो अपनी प्रकृति पर होता है, इसलिए ये नेचर, ये यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि और ये पूरी प्रकृति उसका साथ देती है, उसको सपोर्ट करती है। प्रकृति की सारी शक्तियां उसके साथ होती है। इसलिए आप लोग जो यहां बैठे हैं, अपनी संख्या को छोटी समझकर अपने आप को कमजोर न समझिए। आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, प्रेम के रास्ते पर हैं, प्रकृति के रास्ते पर हैं। इसलिए प्रकृति की सारी शक्तियां आपके साथ है। और मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकता हूं, वो ये कि वो ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, अगर हम सत्य पर हैं, प्रेम के रास्ते पर हैं, तो ईश्वर की शक्ति हमारे साथ है। और जरा सोचिए, अगर ईश्वर की शक्ति हमारे साथ हो या जिसके भी साथ हो, वो अपने आप को कमजोर कैसे समझ सकता है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, कई जगह मैं जाता हूं, बात करता हूं, तो लोगों में एक निराशा पाई जाती है। लोगों में एक किस्म का डिसअपॉइंटमेंट है कि ऐसा करने वाले लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, ऐसा करने वाले लोग, नेगेटिव एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हो गए हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि जो प्रकृति के विरोध में है वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और आप सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चाहे कम संख्या में हो, लेकिन अंततः आप ही की जीत होगी। और हमारे देश का तो एक बहुत मशहूर वाक्य है ना, जो शायद हमारे करेंसी पर भी लिखा रहता है, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य ही की विजय होती है। तो इसलिए झूठ का, नफरत का कोई भविष्य नहीं है। ये विश्वास अगर हमारे अंदर हो तो हम आज देश के सामने ये जो चुनौती आ गई है, इस चुनौती का बहुत कामयाबी के साथ मुकाबला हम कर सकते हैं। आप हम सब मिलकर ये चाहते हैं, और इसमें किसी को कोई
असहमति नहीं है कि हम मूल्यों पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं, नैतिक मूल्यों पर। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रगति की है। हमने स्पेस मिशन भी अब शुरू कर दिए हैं। अब तो हम स्पेस मिशन दूसरों के लिए भी करते हैं। एटॉमिक एनर्जी में हमने तरक्की कर ली है। ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन, डिजिटल रिवॉल्यूशन, टेलीकॉम रिवॉल्यूशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मैदान में हम आगे हो गए। हमारे नौजवान पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का सिक्का जमा रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद अगर हमारा समाज मूल्यों पर आधारित नहीं होगा, नैतिकता और नैतिक मूल्य नहीं होंगे, तो ये सब होने के बावजूद हम एक मजबूत राष्ट्र, मजबूत देश नहीं बन सकते। एक प्रगतिशील और समृद्धिशील समाज हम नहीं बन सकते अगर मूल्य नहीं हो। इसलिए जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि मूल्यों पर आधारित समाज, ये साइंस, टेक्नोलॉजी और ज्ञान का विस्तार हो, लेकिन इसके साथ साथ इंसान एक अच्छा इंसान बने, एक ऐसा इंसान जो धार्मिक लोगों की भाषा में उस ईश्वर के आगे अपने आप को जवाब दे समझता हो, जिसके लिए कानून की जरूरत न पड़ती हो, जो सेल्फ डिसिप्लिन हो। कानून के दबाव में वो अच्छा न बने, बल्कि वो अपने आप से, अपने डिसिप्लिन और अनुशासन से अच्छा बने। ऐसा समाज जिसमें एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान। मैं एक और बात कहते हुए अपनी बात को समापन की तरफ ले जाता हूं। एक और बात की बहुत आवश्यकता मैं महसूस करता हूं और उसका वातावरण बनाने की हम सब कोशिश कर रहे हैं, और वो ये, हमारे धर्म अलग अलग हैं, आस्थाएं अलग अलग हैं, और ईश्वर ने हमको आजादी दी है कि हम अपनी पसंद से अपना धर्म चुने, अपनी पसंद से अपने जीवन का रास्ता चुने। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई किसी पर अपना विचार, अपनी आस्था, अपना धर्म थोप नहीं सकता। जब ईश्वर ने नहीं थोपा तो आपको, हमको ऐसा करने की आज्ञा कैसे मिल सकती है? ईश्वर ने कुरान में कहा, हम चाहते सबको एक जैसा बना सकते थे विचारों में भी, लेकिन हमने एक जैसा नहीं बनाया, छोड़ दिया उसको आजाद, अपनी विवेक पर, अपने अकल पर, कि तुम्हारे सामने सच है, सच्चाई तुम्हारे सामने मौजूद है, ईश्वर का मार्गदर्शन मौजूद है। अब तुम अपनी अकल से, विवेक से, अपनी बुद्धि से अपना रास्ता खुद तय करो। कोई तुम पर दबाव नहीं डाल सकता। लिहाजा हमारे देश में जो विविधता है, बहुलता है, इसका एक और तकाजा यह है कि हम असहमति के बावजूद, कुछ विषयों पर हमारी असहमति होना स्वाभाविक है। हर मामले में हमारी एक राय नहीं हो सकती। हमारी आस्थाएं, धर्म अलग अलग हो सकते हैं, और हर आदमी अपने धर्म को अच्छा और सर्वश्रेष्ठ मान सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम दूसरे लोगों का सम्मान करना सीखें। असहमति के बावजूद हम सम्मान का वातावरण बनाएं। वी रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी अदर, एवरीबडी, सबका सम्मान। रेस्पेक्ट के बावजूद हम विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। विचारों पर बात हो सकती है, बहस हो सकती है, तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन ये सब सम्मान के साथ होना चाहिए। ये वातावरण अगर हम अपने देश में पैदा करने में कामयाब हो जाएं, कि असहमति के बावजूद, अनेकताओं के बावजूद, विविधताओं के बावजूद हम एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। और कुरान में तो ये बात कही गई है, लक़द कर्रमना बनी आदम। ईश्वर ने कहा, हमने हर इंसान को बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनाया है। हर इंसान के लिए इज्जत हमने मुकर्रर कर दी है। इसलिए सबके लिए जरूरी है कि वो इंसान को रिस्पेक्ट करे, इंसान की इज्जत करे, उसको ऑनर और उसकी डिग्निटी की रक्षा और हिफाजत करे। अगर इन बातों पर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम एक अच्छा
और एक आदर्श मूल्यों पर आधारित, न्याय पर आधारित, शांति प्रिय, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला देश बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नेगेटिव चीजों के साथ हम एक मजबूत देश नहीं बन सकते, ये बात भी हमें सामने रखनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए और इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस देश को एक ऐसा देश बनाएं जिसे दुनिया अच्छे अंदाज में हमारी पहचान हो और हमारा देश दूसरों का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आ सके। उसी ईश्वर से हम ये सब प्रार्थना और कामना करें। आप सभी का धन्यवाद करते हुए और उसी ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।